स्कूल को रिवाइव करने के लिए क्या रोड मैप है, कोई खास योजना है? मैं आपने कहा तो फिर ये मैं इसलिए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण रूप से निर्देश है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, कि हमको कैसे 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की अकूट बहाली होने वाली है। 2-4-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन अब नियोजन नियमावली अंतिम चरण में है। तो क्या ये मेरी बात सुनिए, अंतिम चरण में है और लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां देंगे? सरकारी नौकरी देंगे ना। नहीं, ये 5,000 वाला भी तो मॉडल है ना, गुजरात मॉडल से आया था 5,000 वाला। नहीं, जो नियोजन नीति है हमारे यहाँ, कम से कम एक शिक्षक को 25,000 से ऊपर 30,000 रुपया, 35,000 और उस आगे भी मिलता है। हमारा ये कहना है, जो नीति चल रही है, नियोजन नीति जिसको कहते हैं, उसी को ही रिमॉडल करके नए रूप में आ रहा है। अब जो है एक्सटॉर्शन का केंद्र जो कई था वो सब बंद होंगे, और ये बिहार सरकार की ये प्रयास है कि जो हमारा ज्ञान के क्षेत्र का विरासत था, बिहार का लोहा ज्ञान के क्षेत्र में माना जाता था, उसको हम प्राप्त करें। उसके लिए हम लोगों का संकल्प है, और उसके लिए शिक्षकों की बहाली प्रथम पुनीत कर्तव्य है। शिक्षकों की बहाली जब हो जाएगी, उसके बाद जो हमारे स्टेप्स हैं और मजबूत होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि निकट भविष्य में आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में बिहार सरकार सरकारी स्कूल पर अभी जोर देगी। फोर्स मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल पर ही जोर देगी। सरकारी स्कूल पर, ये हरियाणा भाजपा शासित राज्यों की तरह सरकारी स्कूल को नष्ट नहीं करेगी। सरकारी स्कूल को, गरीब कहाँ पढ़ेंगे भाई? ये जब सरकारी स्कूल नष्ट हो जाएंगे तो गरीबों की क्षमता है क्या आज भी स्कूलों में पढ़ने का? इसलिए सरकारी स्कूल हमारा ताकतवर बनेगा, और कालांतर में आप देखिएगा कि समय आएगा जब हमारे बच्चे, अच्छे अच्छे अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये मतलब नफरत वाले देंगे नहीं, वो तो सब हिस्सा हम लोग से लेंगे, जीएसटी लेंगे, टैक्स लेंगे, सारे तरह का लेंगे, लेकिन देने के वक्त में तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन सरकार संकल्पित है वो रिसोर्सेज खुद डेवलप करके, और ये जो 24 आने वाला है ना, तो ये लोग जाने वाले भी हैं नफरत वाले। उम्मीद करता हूँ अब भारतवर्ष के लोग इन नफरत वाले लोग को भगाएंगे। यहाँ रोजगार चौपट है साहब, सरहद घायल है, किसान बर्बाद हो गया। 2022 तक आनी थी ना, किसानों की आय दुगुनी हो गई क्या? तो जब हर सेटअप पर फेल है, तो कॉरपोरेट घराने के हाथ में देश बेचा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को देश के आवाम भी भांप रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये छद्म हिंदूवादियों से देश की जनता सत्ता लेगी, और एक समतामूलक समाजवादी समाज सरकार बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, पेरियार महात्मा फूले शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए, लोहिया अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए, आचार्य नरदेव मधुलिमय पंडित जनेश्वर मिश्र के सपनों को साकार करने के लिए एक बेहतर समाज बनाएगा, और शिक्षा हमारे क्षेत्र का बहुत ही बेहतर होगा। और हर समय नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, बिहार आने वाले समय में उम्मीद करूंगा कि बहुत ज़्यादा समय न लगेगा, लेकिन शायद एक व्यवस्था के तहत मैं बोल सकता हूं कि 1-1.5 साल में ये दिखने लगेगा। लालू जी